जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। ठंड के बीच बारिश ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड को बढ़ा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और केरल शामिल है। 26 जनवरी को भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं उत्तर भारत के 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में आपको बता दें कि एवलांच की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो यानी समझा जा सकता है आने वाले कई दिन ऐसे हैं जो मुसीबत भरे होने वाले हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ बारिश ने भी अब लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट भी लगातार जारी मौसम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से अलाव के सहारे लोग इस ठंड से बचने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कल से ही लगातार मूसलाधार बारिश हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं और आज भी सुबह सुबह इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। काले बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और अगले 12 घंटे तक पहले ही मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया है कि बारिश होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी ज्यादा परेशानियां यहां पर बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ शीतलहर से भी लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि कई राज्य हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे की पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर आसमान में आपको काले बादल छाए हुए नजर आ रहे होंगे। तो आप समझिए कल भी दिल्ली वालों की जो सुबह थी वो बारिश के साथ हुई थी और आज भी इसी तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बन रही है। दूसरी तरफ इस ठंड से बचने के लिए लोग लगातार अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इस ठंड से थोड़ा वो लोग बच सकें। तो देखिए ये जो हालात हैं वो मैदानी इलाकों के हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर कुछ अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। लगातार बर्फबारी वहां पर जारी है, दूसरी तरफ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि वहां पर भी पहाड़ों पर भी जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और कुछ दिन वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो आप समझिए पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी और बारिश और उसका असर किस तरह से मैदानी इलाकों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं। तो उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने एक बार फिर से जारी कर दी है। पहाड़ी राज्यों में दूसरी तरफ हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में आज सुबह में स्थिति बनी हुई है। तो बेमौसम बारिश से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले देखिए लगातार ठंड की वजह से जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा था उससे भी लोग परेशान होते हुए नजर आए थे। हालांकि बारिश की वजह से कोहरे में यहां पर कमी देखने को मिली है, कोहरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश से इस ठंड में और भी ज्यादा इजाफा हो चुका है और लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे जो संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी झा हैं दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सचिन कुमार है गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से लाइव हमारे संवाददाता। लेकिन अब शालिनी सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी और जानकारी दीजिएगा क्योंकि कल की तरह ही स्थिति आज भी दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। कल भी बारिश के साथ शुरुआत दिल्ली वासियों की हुई थी और आज भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं सुबह से ही। अभी किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? की थी कि दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में कैसे बारिश हुई वो तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। शालिनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है। सचिन का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सचिन, वहां किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार हम कल से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश देख रहे हैं। आज वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है और इस बारिश ने किस तरह से ठंड को बढ़ा दिया है और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है? जानकारी दीजिएगा सचिन। जी देखिए, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद से सटे जिलों में सब में ही जो बारिश है वो कल जो बारिश हुई है उससे प्रदूषण तो कम हुआ है, मगर जो तेज हवाएं हैं, बर्फीली हवा जो है
वो अभी भी चल रही है। ठंड जो है वो बढ़ चुकी है बारिश के बाद, और आज भी बादल जो है छाए हुए हैं। चारों तरफ जो बादल है वो छाए हुए हैं। कभी भी बारिश जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है 102 दिन का, कि 102 दिन जो बारिश है वो गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में हो सकती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि मौसम जो है वो बेहद जो सुहाना है वो हो चुका है, क्योंकि बर्फीली हवा जो है वो चलने से इसका लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। क्योंकि अच्छी लोगों का ये कहना है कि हवा की मार तो झेल लेंगे, मगर पोल्यूशन की मार जो है वो नहीं झेली जा रही थी। अब पोल्यूशन जो है वो कम से कम नहीं है बारिश होने के बाद, और जो मौसम है वो सुहाना है जी। ठीक है सचिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र हमारे साथ जम्मू से बने हुए हैं लाइव। रविंद्र, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बर्फीली हवाएं लगातार मैदानी इलाकों में लोगों की समस्याओं को बढ़ा रही है, परेशानियों को बढ़ा रही है। और ऐसे में देखिए, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर तो लगातार बर्फबारी जारी है, दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में वहां पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है रविंद्र? आज के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, हम अगर दोनों संभागों की बात करें, जम्मू और कश्मीर की, जम्मू में आज जो है वो अभी धूप खिलना शुरू हो चुकी है, और कश्मीर घाटी में अभी भी जो है वो बादल छाए हुए हैं। बीती रात की हम अगर बात करें तो बीती रात पुंछ के कई ऐसे इलाके जो शहरी इलाके हैं, वहां पर भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। ये एक लंबे अरसे के बाद इस प्रकार से बर्फबारी जो है वो हुई है। हालांकि सर्दी अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन ऐसे में जो लोग किसान हैं वो काफी ज्यादा बारिश का और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी, भद्रवाह और पुंछ के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां के किसान लगातार ऊपर वाले से यही दुआ मांग रहे थे कि बर्फबारी हो या फिर बारिश हो, जिससे उनकी खेती बच पाए। लेकिन फिलहाल कहा जाए, जिस प्रकार से कल वीरवार से लेकर जो है बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद कल तक जारी रहा, उससे कई ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क बर्फबारी के बाद कट चुका है। यानी कहा जाए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो इस समय बंद पड़ा हुआ है, और खास तौर पर जो रामबन का इलाका है वहां भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे पत्थर गिरने का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था। और कई ऐसे राजौरी के इलाके हैं जहां पर बड़े लंबे अरसे के बाद बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। तो कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में भी लोग जो है वो लगातार इस बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कई पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे जिन्होंने पहली बार बर्फबारी जो है वो देखी। तो जम्मू संभाग के पत्नीटॉप, नथाटॉप जो पर्यटक स्थल है, वहां पर भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं शीतलहर का प्रकोप जो है वो बढ़ गया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जो है वो हुई है। वहीं माता वैष्णो देवी के भवन की अगर बात करें तो वहां पर भी कल लगातार बर्फबारी जो है वो होती रही, और पूरा त्रिकुटा पर्वत जो है वो बर्फबारी से ढक गया। जो एक मनमोहक दृश्य जो है वो उस समय माता रानी के दरबार का हो गया था। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो इस समय जम्मू संभाग के जो निचले इलाके, खासतौर पर जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी भी शीतलहर जो है वो अपना रौद्र रूप जो है वो लगातार दिखा रही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मौसम विभाग की माने तो बादल रहेंगे, और 26 और 27 तारीख के बाद फिर से एक बार जो है वो हल्की और मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी जी। यानी कि 26 तारीख के बाद थोड़ी बहुत स्थिति यहाँ पर संभलती हुई नजर आएगी, ये कहा जा सकता है रविंद्र। ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शालिनी, जानकारी दीजिएगा, अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्योंकि देखिए आज सुबह भी, अब अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो काले बादल आसमान में छाए हुए थे, बारिश जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है बाहर। अब किस तरह से लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि उससे पहले ठंड और कोहरे की वजह से लोग परेशान थे, अब बारिश भी यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। तो किस तरह से लोग यहाँ पर अपने आप का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है?
बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमडी ने पहले से ही दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लिए चेतावनी जारी की थी कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि पहाड़ी राज्य चाहे वो हिमाचल हो, कश्मीर हो या वो उत्तराखंड हो, इन तमाम राज्यों में कल भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में मौसम ने ऐसी करवट ली कि एक बार फिर से दिल्ली में कड़ाके की ठंड जो है वो दस्तक देने लगी है। और पिछले अगर कुछ 2 से 3 दिन की बात करेंगे तो हालात जरूर बेहतर हुए थे, लेकिन बारिश होने के बाद एक जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की चादर नजर आ रही थी, जो स्मॉग और फॉग की चादर थी, वो अब कम हो गई है। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह अक्षरधाम से, जहां मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप कह सकती हैं स्वाति, 2 महीने बाद अक्षरधाम आज पूरी तरीके से जो है वो साफ क्लियर नजर आ रहा है। और वो इस वजह से क्योंकि कल जो सुबह से देर रात तक बारिश हुई है, उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का जो असर है वो कम हुआ है। इस वक्त अमूमन स्थिति यही रहती थी कि जो प्रदूषण, जो फॉग और स्मॉग की चादर है वो साफ तौर पर नजर आती थी, लेकिन आज एक आसमान जो है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। हालांकि जैसा आप कह रही हैं कि आसमान में काले बादल जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में अगर आज भी बारिश होती है तो प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे आसार है कि तापमान और ज्यादा गिरेगा। अभी जहां मेरी मौजूदगी है वहां शीत लहर चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो लोगों को अब एक दिक्कत से राहत जरूर मिली है, लेकिन कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, क्योंकि अब सीधा असर यातायात पर भी पड़ रहा है। कल बारिश की वजह से कई ट्रेनें डिले हुई, रद्द हुई और फ्लाइट्स पर भी खासा ठीक है शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।